राधे राधे, हरे कृष्णा। हर महीने की तरह इस महीने भी दो एकादशी पड़ेगी। यहाँ हम इस माह की पहली एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। इस माह की पहली एकादशी को हम वरुणथी एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। आइए जानते हैं कि इस माह की पहली एकादशी की सही तिथि क्या है और कौन सी चीज़ का दान देना शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी तिथि कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 13 अप्रैल को देर रात 1:16 पर। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 14 अप्रैल देर रात 1:08 पर। इसीलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा गया है। वरुथनी एकादशी में कौन कौन से शुभ योग है। इस वर्ष वरुथनी एकादशी पर दो शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शुभ योग प्रातःकाल से लेकर शाम के 5:17 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही वरुथनी एकादशी पर धनिष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से शाम के 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। वरुथनी एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 5:58 से लेकर 7:34 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है प्रातःकाल 9:10 से 10:46 तक रहेगा। इसमें पहला मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम है और दूसरा मुहूर्त उत्तम माना गया है। स्नान का मुहूर्त कब है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:28 से लेकर 5:13 तक रहेगा। और साथ ही आपका अभिजीत मुहूर्त कब पड़ रहा है। प्रातःकाल में 11:56 से लेकर 12:47 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी पर आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हो। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करके उन्हें सुहागन महिलाओं को दान करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाल और पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती होती है। गरीबों या मंदिरों में हल्दी का दान करने से ग्रह दोष कम होता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अन्न का दान करने से जीवन में अन्न की कमी कभी नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये मनाई जाती है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह स्नान करके विष्णु जी की वामन अवतार की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें और पारण नियम द्वादशी तिथि यानी 14 अप्रैल को सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 7:44। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है। द्वादशी काल में पारण करना जो सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि द्वादशी तिथि का पालन ना करना अपराध माना जाता है। वरुथनी एकादशी का पूजा विधि क्या है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते और वरुथनी एकादशी पूजा या अनुष्ठान के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करते हैं। वे भगवान विष्णु को जगाने के लिए धूप चंदन का लेप, अगरबत्ती, फूल, फल चढ़ाते हैं। कुछ लोग इस दिन फल या जूस पर दिन का प्रबंध करते हैं जबकि कुछ लोग एक दाना खाने या पानी की बूंद भी नहीं पीने से सख्ती परहेज करते हैं। अगले दिन पूर्ण आहार का सेवन करके ही अपना उपवास तोड़ते हैं। जरूरतमंदों को भोजन और ब्राह्मणों को वस्त्र दान करना व्रत की अवधि का एक अनिवार्य हिस्सा है। लोग साबुत अनाज, दाल जैसे छोले, चावल, दाल और केले, चने के सेवन से बचते हैं। बेल धातु के बर्तन में भी नहीं खाने का रिवाज है। शराब और यौन गतिविधियों से दूर रहने की
अनुशंसा की जाती है। इसके अलावा लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और दूसरों के लिए खराब भावनाओं को बराबर एकादशी दिवस या हरिवासरा भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस दिन का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने के बाद भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा के अवतार का सिर काट दिया था। उसमें उन्हें श्राप मिला था। इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। इस व्रत का पालन करते समय भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन की स्तुति में धार्मिक उपदेशों का जाप करना चाहिए।